This is the video solution of SSC ST 344. This part is general intelligence. Okay. Direction for question number 1 to 3. Select the related word, letters, numbers from the given alternative. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं. उसमें क्या बोला जाता है, जो रिलेशन हमारा बुक का पेजेस के साथ है सेम रिलेशनशिप हमें वॉल का फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड आउट करना पड़ता है. तो बुक का पेजेस के साथ क्या रिलेशनशिप है? बुक इज मेड अप ऑफ पेजेस. बुक पेजेस के पेजेस बहुत सारे पेज मिलके एक बुक बनाते हैं. ठीक है. ऐसे ही वॉल, वॉल मतलब दीवार. दीवार किससे मिलती है? सारे छोटे छोटे ब्रिक्स मिलके मतलब ईट मिलके एक दीवार बनाते हैं, वॉल बनाते हैं. सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. LNPQ जो रिलेशनशिप LNPQ का ACEF का के साथ है वो सेम रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है TVXY का फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ठीक है. तो सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल टर्म लिख लीजिए. L का 12, N 14, P 16, Q that is 17. Okay. A that is 1, C that is 3, E that is 5, F that is 6. देखिए क्या हो रहा है. 12 का 1 के साथ क्या रिलेशनशिप है? -11 हुआ है. ठीक है. 14 का 3 के साथ क्या रिलेशनशिप है? -11. ओके. 16 का 15 के साथ क्या रिलेशनशिप है? इसमें भी क्या हुआ है? -11. 17 एंड 6 दैट इज -11. सब में क्या हो रहा है? -11 का माइनस हो रहा है. सेम चीज हमें इसके साथ करना है. T दैट इज 20, V दैट इज 22, X दैट इज 24 एंड Y दैट इज 25. ओके. 20 - 11 दैट इज 9 और 9 पे क्या होता है हमारा? I. ओके. डी ऑप्शन में I नहीं है तो डी ऑप्शन गलत हो गया. -11 दैट इज 11. 11 पे क्या होता है? K. ओके. तो I K किस में हमारा? A में नहीं है, B और C में से है. ओके. अब देखेंगे इसमें थर्ड टर्म दोनों में M है, उसको छोड़ देंगे. लास्ट टर्म ONN है. ठीक है. तो डायरेक्टली लास्ट टर्म -11 करेंगे. वी विल गेट 14 एंड 14 पे हमारा N होता है. सो ऑप्शन C शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 4 का जो रिलेशनशिप 20 के साथ है सेम रिलेशनशिप हमें 8 का निकालना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो 4 का 20 के साथ क्या रिलेशनशिप है? 4 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 4 16 प्लस 4 वी विल गेट 20. लाइकवाइज 8 स्क्वायर प्लस 8 दैट इज 8 is 64 प्लस 8 दैट इज 72. सो 72 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6. फाइंड द ऑड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स फ्रॉम नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. देखो जो एक क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो ऑड वन है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बड, ब्रांच, लीफ एंड प्लांट. तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो बड, ब्रांच और लीफ हैं दे आर द पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. प्लांट के एक पार्ट होते हैं ये. तो प्लांट इज ए डिफरेंट. अगर यहाँ प्लांट की जगह यहाँ पे फ्रूट लिखा होता या फिर यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसी लिखी, स्टेम लिखी होती. ठीक है. तो क्या हो जाता? दैट विल नॉट बी द ऑड वन. ये ऑड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसी के ये सारे पार्ट हैं. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ए न्यूमेरिकल टर्म लिख लीजिए इनका. A1 B2 एंड D4 दैट इज +1 देन +2. ओके. F6 G7 I9 +1 +2. ओके. L that is 12, M that is 13, O that is 15. क्या हुआ? +1 +2. ओके. इसमें S19, T20, U21 that is +1 and +1. दोनों में +1 होगा. इसका मतलब ऑप्शन D इज द ऑड वन आउट बिकॉज सब में क्या सीरीज चल रही है? +1 +2 +1 +2 +1 +2. लेकिन ऑप्शन D में क्या हुआ? दोनों में +1 +1 हो रहा है. सो ऑप्शन D शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. 22 42 A 22 42 36 63 37 73 35 एंड 51. देखिए इसमें क्या हो रहा है? जो सबसे पहले जो हमारा 24 है तो 24 में यूनिट प्लेस 4 है एंड टेंस प्लेस 2 है.
ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया गया, जो यूनिट पे था उसको टेंस पे लिखा गया, जो टेंस पे था उसको यूनिट पे, तो टेंस पे 2 था इसको यूनिट पे लिख दिया गया, एंड जो यूनिट पे 4 था उसको टेंस पे, सो वी विल गेट 42. लाइकवाइज इन ऑप्शन बी इसमें भी क्या हो रहा है, 36 36 टेंस पे एंड यूनिट पे, तो टेंस वाला यूनिट पे आ जाएगा दैट इज 3 एंड यूनिट वाला टेंस पे दैट इज 6, तो 63 इज द राइट आंसर. ठीक है, इसमें भी सही है. इसमें देख लेते हैं 37 दैट इज यूनिट एंड टेंस, टेंस वाला इधर आ जाएगा 3 एंड 7 73, इसमें भी है. लास्ट वाले में देखते हैं 35 टेंस एंड यूनिट, यूनिट क्या होगा 3 एंड टेंस इज 5, 53 है क्या, नहीं है 51. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है जो बाकी 3 ऑप्शंस में फॉलो कर रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है हमारा, उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज फॉलो होती है, दैट इज ए देन बी देन सी देन डी, ये अप टू जेड होती है. ठीक है, अगर ए से भी कोई 2 या 3 टर्म है, जैसे कि ए बी एच आई एस एच ई के अभिषेक, ए एम आई टी ए एन यू आर ए जी अनुराग अविनाश. ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म सब में कॉमन है. ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म के ऊपर बढ़ेंगे, सेकंड टर्म बी, सबसे पहले सेकंड टर्म बी देखते हैं, इनका उसका न्यूमेरिकल टर्म लिख लेंगे दैट इज 2, एम दैट इज न्यूमेरिकल टर्म 13, एन दैट इज 14 एंड वी दैट इज 22. तो सबसे पहले 2 आता है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उसके बाद 13 तो ये सेकंड, थर्ड 14 एंड फोर्थ वन दिस, तो ये हमारी सीरीज चलती है. ठीक है, ये हमारा फॉलो होता है डिक्शनरी में. तो सेम चीज हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, मैनिफेस्ट, एन इज कॉमन इन ऑल. ठीक है, देन इसमें क्या है, ए दैट इज फर्स्ट, ई दैट इज 5, इसमें भी ई है दैट इज 5, इसमें भी ई है दैट इज 5. ठीक है, तो हमें ये पता लगेगा कि जो फर्स्ट है ये सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन बी एंड डी वैसे ही गलत हो गए. ठीक है, उसके बाद देखेंगे सब में 5 आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आर, आर का क्या होता है 18, इसमें आई, इसमें टी, टी दैट इज 20, इसमें आर, आर दैट इज 18. ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि जो 20 है वो सबसे लास्ट में आएगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा 1 आ गया है, 2 ब्लैंक है, इसके बाद लास्ट में हमारा क्या आएगा 2 आएगा, ये कंफर्म हो गया. बस इतना पता चलते ही आप डायरेक्टली आंसर क्लिक करोगे ऑप्शन ए. ओके, अब बाकी अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप और आगे चेक करोगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे, आर के बाद आई दैट इज 9, आर के बाद सी दैट इज 3, तो 3 पहले आता है तो पहले 4th होगा देन 3rd होगा. ओके, ये किस में है हमारा ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, which one set letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it. ओके, तो देखो हमें इसमें इसको करने के पहले भी आपको तरीके बता चुके हैं. जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, कितने टर्म में आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ओके, 16 के 2 बड़े मल्टीपल देखने पड़ते हैं, दैट इज 4 एंड 4. ओके, 4 4 16 होता है. ओके, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. देखते हैं सीरीज फॉलो हो रही नहीं. फर्स्ट टर्म इज एम, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म एम है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म एम है, मतलब बिल्कुल सीरीज फॉलो हो रही है. तो यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या होगा, एम ही होगा. ओके, यहाँ पे सेकंड टर्म ब्लैंक है, यहाँ सेकंड टर्म एन है, यहाँ भी सेकंड टर्म एन, यहाँ भी एन, इसका मतलब यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा एन. ओके, अब थर्ड टर्म यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा ओ, यहाँ पे भी ब्लैंक है तो ओ. ओके, तो प्रॉपर सीरीज क्या होगी हमारी, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज. ओके, तो एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में फाइंड आउट करना है. इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है, दैट इज 13. ओके, इसमें कितने का डिफरेंस है, दैट इज 25. ओके, इसमें कितने का डिफरेंस है 49, और लास्ट इसमें कितने का डिफरेंस है हमारा 97. ओके, अब देखेंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है. इन दोनों में हमें डिफरेंस दिख रहा है. ठीक है, 13 के बाद 25, तो 13 के बाद 25 कैसे आया, और 25 और 49 में, और 49 और 97 में क्या रिलेशन है, तो 13 इंटू 2 माइनस 1,
13 to 26 minus 1 that is 25. Okay, इसी तरह 25 into 2 minus 1 that is 50 minus 1 so 49. Okay, now 49 into 2 minus 1 that is 98 minus 1 so 97. Okay, here is 97. अब नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 97 into 2 minus 1. Okay, 7 to the 14 and 18 19 minus 1 so 193 must be add in 198 so 198 8 3 11 1 9 18 1 3 391 should be the right answer that come the next in the series, so option C will be the right answer. Question number 10. M is a son of P. M is a son of P. Q is a granddaughter of O. Q is a granddaughter of O. Who is the husband of P? O. Who is the husband of P? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. M is a son of P. सो हमें यहीं से पता कर लिया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ एक टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. प्लस विल इंडिकेट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, माइनस इंडिकेट फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, vertical line indicates the relationship between brother and sister, double horizontal line indicates the relationship between husband and wife, vertical line indicates the relationship between parents and children. Okay, the same way हम देखते हैं अब इसमें क्या क्या बोला है. M is a son of P, तो M is a son that is positive of P. P यहाँ पे आ गया. उसके बाद Q is a granddaughter of O, तो Q is a granddaughter of O. ठीक है. Who is the husband of P? O जो कि P का हस्बैंड है, so P should be the female. और P का बेटे का क्या नाम था M, so M हो जाएगा P और O का बेटा. Okay, he should be male. अब पूछा क्या गया है how is M related to O? How is M related to O? तो M कौन है? son of O, so option A will be the right answer, son. Question number 11. Ramesh is richer than Satish. Okay, so just draw the डायग्राम. जो रिचर है, जो ज्यादा रिच है वो ऊपर आएगा और जो लेस रिच है या फिर जो पुअर है वो नीचे आएगा. ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा है रमेश इज रिचर देन सतीश. तो रमेश इज रिचर देन सतीश. ठीक है, रमेश ऊपर आ गया, सतीश नीचे. बट जया इज लेस रिच देन रमेश. जया इज लेस रिच देन रमेश. जया जो है रमेश से कम रिच है. ठीक है, तो जया यहाँ पे कहीं पे आएगी, उसके बारे में पता नहीं है. ठीक है, जया यहाँ पे आएगी, कंफर्म हो गया. राम इज लेस रिच देन जया, तो जया से नीचे राम आएगा, ये कंफर्म हो गया. बट रिचर देन सतीश, लेकिन सतीश से रिचर है, तो इसका क्या सही सीरीज बन जाएगी रमेश, जया, राम, सतीश. ठीक है, यहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. इसके बाद क्या बोला गया है बट नॉट एज रिच एज रमेश. ठीक है, रमेश इज लेस रिच देन नवीन. रमेश जो है और नवीन से लेस रिच है, तो नवीन इज मोर रिच देन रमेश, तो नवीन उसके भी ऊपर आ जाएगा. ओके, अब देखेंगे पूछा गया है द रिचेस्ट अमॉन्ग देम. रिचेस्ट हमें सबसे ऊपर जो है वो रिचेस्ट है, क्योंकि हमने पहले जो सीरीज बनाई है वो सबसे ऊपर जो आएगा वो रिचेस्ट होगा. ठीक है, तो नवीन शुड बी द रिचेस्ट वन, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स select the word which cannot be formed using the letter of the given word. ठीक है, जो वर्ड हमारे पास गिवन है कारपेंटर. कारपेंटर के वर्ड जो लेटर्स हैं वो यूज करके, ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता. देखते हैं NECTAR सारे वर्ड्स हैं हमारे. ठीक है, NECTAR. ठीक है, सारे वर्ड्स हैं. सेकंड चेक करते हैं CARPET. ओके, बी के भी सारे वर्ड्स हैं. सी में PAINTER. आई हमारा कारपेंटर में नहीं है, जो कि पेंटर में है, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट वन कि आई जो हमारा पेंटर में है वो कारपेंटर में नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK, how is candle be written in that code? तो फ्रेंड का F that is 16, R that is 18, I that is 9,
E that is 5, N that is 14 and D that is 4. H that is 8, U that is 21, M that is 30, J is 10, T is 20 and K is 11. Okay, इसमें क्या हुआ? +2 +3, 18 + 3 21, 19 + 4 that is 20 13, 5 + 5 that is 10, 14 + 6 that is 20, 4 + 7 that is 11. ओके, +2 +3 +4 +5 +6 +7 की सीरीज चल रही है. सेम सीरीज हमें कैंडल में फॉलो करना है. C that is 3, A that is 1, N that is 14, D that is 4, L 12 and E is 5. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल +2 then 3 4 5 6 and 7. +2 करेंगे that is 5. 5 में हमारा E होता है, so ऑप्शन D and C is wrong. 1 + 3 that is 4. 4 पे हमारा D होता है जो ऑप्शन D में नहीं है, सो बट ऑब्वियस है कि ऑप्शन E will be the right answer. ठीक है, 14 + 14 that is 18, R. 4 + 5 that is 9, I. 16 + 12 that is 18, R. 7 + 5 that is 12, L. तो E, D, R, I, R, L which is in option A, so option A will be the right answer. Question number 14. If A denotes negative, so just write A denotes negative, C denotes multiply, C denotes multiply, D denotes divide, then divide, E denotes addition, then addition. Just apply board mass. First of all bracket, then of, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. Bracket, of, division, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके, तो सबसे पहले डिवीजन करना है, तो 2 2 जा 4, 14 × 3 - 12 + 2, 4 2 2 जा 4 का डिवाइड हो गया ये. ओके, देन अब क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन. ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन हो गया, देन मल्टीप्लीकेशन. तो 4 3 जा 12, 42 -12 + 2, देन एडिशन, सो ऐड 44 - 12, then subtract, then that is 32 will be the right answer, so option D will be the right answer. Question 15. If 8 7 9 is 8, 6 2 5 that is 1, 5 8 6 is 9, in the same way 7 8 5 is what? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? 8 7 9 is equal to 8 कैसे आ सकता है? यूनिट, टेंस एंड 100. ठीक है, unit plus tens minus 100 you will get 9 plus 7 minus 8, the answer is 8. Okay, in the same way in 625 that is unit, tens, 100, just subtract 5 plus 2 minus 6 that is 1. Okay, 1 is given. 586 unit, tens and 100. 6 plus 8 minus 5 that is 9. Okay, in the same way 785 that is unit, tens and 100. 5 plus 8 minus 7 that is 6. So 6 will be the right answer, so option A is the right answer. 16. Find the missing number from the given alternative. ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. How to solve these types of questions. ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा. 8 plus 7 that is 15 into 6 you will get 90. Okay, in the same way 7 plus 6 that is 13 into 5 you will get 65. Likewise you have to add 6 plus 5 that is 11 into 4 that is 44, so option B will be the right answer. Question number 17. Shyam goes to his friend's house that is straight 10 किलोमीटर from his house. तो आप यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए. यहाँ पे मान लीजिए हमने श्याम का हाउस है. ओके, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. हमने यहाँ श्याम का हाउस ले लिया और इस डायरेक्शन में उसके फ्रेंड्स का हाउस है. ठीक है, फ्रेंड्स हाउस. ओके, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है. अब दो क्या लिखा गया है? ऑन हिज वे बैक ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. इसने यहाँ से आते समय एक राइट टर्न लिया, दैट इज इस डायरेक्शन में राइट टर्न लिया होगा, और वॉक्स कितने 2 किलोमीटर वॉक किया. ओके, 2 किलोमीटर वॉक करके यहाँ पहुंच गया. उसके बाद अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 किलोमीटर बिफोर ही टेक्स राइट टर्न. इसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर मूव किया, दैट इज 10 किलोमीटर, और यहाँ पे पहुंच गया.
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, बिफोर ही टेक्स राइट टर्न, यहां से इसने राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया। हाउ मच डिस्टेंस इज श्याम स्टिल अवे फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे पहुंचने के बाद पूछ रहा है कि उसको श्याम के घर से उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी पे है। तो ये प्रॉपर एक रेक्टेंगल बन गया, आपको दिख रहा होगा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, दिस इज द राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस इज प्रॉपर रेक्टेंगल, लेंथ जिसकी 10 हो गई एंड ब्रेथ इज 2, सो डिस्टेंस बिटवीन श्याम एंड श्याम्स हाउस is 2 kilometer. So which option is right? Option D, that is 2 kilometer. Question number 18. In the following questions, two statements are given followed by two conclusions 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from commonly known facts. ठीक है, you have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. इसमें बोला गया है आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को सही मानते हुए, ठीक है, आपको दो कंक्लूजन दिए गए हैं, उनको देखना है दैट विल फॉलो और नॉट, ये मतलब वो सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल बॉय इज टॉल, तो ऑल अगर ये इंडिकेट कर रहा है बॉय को तो ऑल बॉय इज टॉल, दिस इंडिकेट्स द टॉल। क्या लिखा है फर्स्ट में, ऑल बॉय आर टॉल, तो दिस इंडिकेट्स बॉय एंड दिस इंडिकेट्स टॉल, ऑल बॉयज आर टॉल हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, रवि इज अ बॉय, तो रवि इज अ पार्ट ऑफ बॉय, उसके अंदर एक सर्किल होगा, दिस सर्किल इंडिकेट्स रवि, ठीक है। अब क्या कंक्लूजन है, रवि इज टॉल, रवि इज टॉल, डेफिनेटली ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि बॉय इज रवि इज अ पार्ट ऑफ बॉय एंड बॉय इज अ पार्ट ऑफ टॉल, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास, रवि इज नॉट टॉल, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, सो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, यू हैव टू काउंट, ठीक है। काउंट करने का तरीका क्या है, जस्ट नेम द ईच ट्रायंगल विथ न्यूमेरिकल लेटर, ठीक है, हर ट्रायंगल को एक न्यूमेरिकल लेटर से आप नोमेनक्लेचर कर दो, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब दो कितने ट्रायंगल्स हैं, फर्स्ट काउंट द सिंगल ट्रायंगल्स, पहले आप काउंट कीजिए सिंगल ट्रायंगल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द सिंगल ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल को मर्ज करके आप ट्रायंगल बनाइए, दैट इज 2 and 3 मर्ज करके एक ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, 2 and 3, देन 4 and 5, दिस इज द 4 and 5, देन 1 and 6, 1 and 6, दो मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, दो मिलके एक ट्रायंगल ये बन रहा है। उसके बाद तीन मिलके कितने ट्रायंगल बना रहे हैं, दैट इज 1 2 3 मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 1 2 and 3, देन 3 4 and 5, दैट इज 3 4 and 5, ये भी एक ट्रायंगल है, 3 4 and 5, then 4 5 6, 4 5 and 6 is also a triangle, 4 5 6, then 2 3 4, 2 3 4 is also a triangle, 2 3 and 4, 1 5 6, 1 5 6 is also a triangle, 1 5 6, and the last one that is 1 2 6, 1 2 and 6, this one triangle, ठीक है, 1 2 6, and the last one is 1 2 3 up to 6, all mixed together makes a triangle, that is large triangle, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the last one is 16, so there are 16 triangles in this diagram, so option D will be the right answer. Question number 20, which of the following diagram represents the relationship between award, पुलिट्जर प्राइज एंड ऑस्कर्स, ठीक है। तो अवार्ड्स के अंदर ही ये दोनों आएंगे और दोनों डिफरेंट हैं। अगर दिस सर्किल इंडिकेट्स अवार्ड्स, ठीक है, दिस सर्किल इंडिकेट्स अवार्ड्स, तो पुलिट्जर प्राइज एंड ऑस्कर्स आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो ये पुलिट्जर प्राइज अगर इंडिकेट कर रहा है और ये ऑस्कर को इंडिकेट कर रहा है, तो बोथ आर द डिफरेंट। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। क्वेश्चन फिगर में जो पैटर्न है इसको कौन कंप्लीट करेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द 3 सर्किल्स, ओके, टू कंप्लीट इट, देन 1 स्ट्रेट लाइन एंड 2 हाफ सर्किल्स इन दिस, देन अ कट मार्क्स। ये आपको किसमें दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। आपको ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है और बाकी किसी में कंफ्यूजन होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्किल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इन दोनों में हम प्रीफर उसको करते हैं जो डायरेक्टली उठा के वहां पे पुट किया जा सकता है, एंड दैट विल गिव द राइट आंसर।
ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ठीक है, कौन सा फिगर है हमारे पास, तो डायरेक्टली ड्रॉ दिस फिगर इन द ऑप्शंस। यहाँ पे आपको कोई एक लाइन ऐसी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सेकंड में ड्रॉ करके देखो, दिस लाइन एंड दिस लाइन बिल्कुल ड्रॉ हो रही है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे और ड्रॉ करके देख लेते हैं, सिंगल लाइन एंड देन दिस, इसके बाद यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, सो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये लाइन इंडिकेट हो रही है लेकिन ये वाली नहीं हो रही है, सो ये गलत हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Question number 23. A piece of paper is folded and cut as shown given in the question figures. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. ठीक है, इसको जब ओपन किया जाएगा तो कैसे दिखेगा। एक पीस ऑफ पेपर है, इसको फोल्ड किया गया है फोर्थ फोल्ड में। ठीक है, पहले हाफ फोल्ड में, देन हाफ फोल्ड में, उसके बाद उस पर 2 होल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ओपन किया जाएगा तो कैसे दिखेगा। तो जस्ट ओपन करो, फर्स्टली ऐसे ओपन करो तो उसमें क्या होगा, ये वाटर इमेज बनेगी। तो जो 2 डॉट्स यहाँ पे हैं, 2 कट मार्क, तो 2 कट मार्क यहाँ पे भी हो जाएंगे 2 कट मार्क यहाँ पे, 2 कट मार्क यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, इसको फिर हाफ फोल्ड करोगे, अनफोल्ड करोगे हाफ, तो ये मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगी 2। ओके, 2 से 2 यहाँ पे आ जाएंगे, और उसको और अनफोल्ड करोगे तो इसकी भी मिरर इमेज बन जाएगी, दैट इज 4 होंगे यहाँ पे लाइकवाइज एंड 4 यहाँ पे होंगे लाइकवाइज। तो ये आपको किस फिगर में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए और डी आपको एक तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए इसमें जो डॉट्स हैं वो ऊपर हैं, एंड इसको जब इसका जो वाटर इमेज बनेगी दैट इज नीचे 2 बनेंगे। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, सारे कॉमन डिफरेंस में है, सो ऑप्शन ए विल नॉट बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, then which of the answer figure is the correct image of the given figure। ठीक है, अगर MN पे मिरर इमेज लगाई गई है, MN पे मिरर लगाया गया है, तो व्हाट इज द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर इसकी मिरर इमेज पूछी गई है तो मिरर इमेज में क्या होता है, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज आएगी, सारी लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में आ जाती हैं और राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती हैं। दैट इज बोथ आईज ऐसी होंगी, और इसकी जो नोज है जो राइट हैंड साइड की साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड है, वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, एंड माउथ इज एज इट इज। ओके, सो सेम चीज इसमें हो रही है, इसमें आपको जो ये लाइन दिख रही है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कन्वर्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड में, ये लाइनें जो ऐसी आ रही है कन्वर्ट हो जाएंगी बीच में। ओके, देन यहाँ पे जो इनसाइड है वो आउटसाइड हो जाएगा और लाइन ऐसी हो जाएगी। ये आपको किस फिगर में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, आपको कभी भी 2 मैट्रिक्स दिखे तो मैंने आपको पहले बताया है, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, जस्ट रीड द लास्ट लाइन, सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड बैंक। ठीक है, बैंक के लिए हमें करेक्ट सेट फाइंड आउट करना है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 9 and 8 दैट इज के। ठीक है, यहाँ पे के हमारे पास 1 and 4 दैट इज एन, यहाँ पे भी एन है। देन 6 and 9 दैट इज ए, यहाँ पे भी ए है। एंड द लास्ट वन 4 2 दैट इज बी, यहाँ पे डी चाहिए था हमें, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए सारे चेक कर लेते हैं। 5 and 7 के है, 3 and 3 दैट इज डी। ठीक है, हमें डी है, यहाँ पे क्या चाहिए था, एन, दिस वन इज रॉन्ग। 8 and 6 दैट इज आर, ये आर है, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे के। 5 and 8 दैट इज ओ, हमें यहाँ पे ओ नहीं चाहिए था, के चाहिए था, सो बी, सी एंड डी आर रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है।